मैं कामयाबी नहीं समझता। कोई महान काम नहीं किया है मैंने। कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धनवंतरी को ढूंढूंगा, जो पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। ओम ह्रीं काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमो नमः। जय भद्रकाली कृपा करो। और कितने साल इंतजार करूं? सब्र का बांध टूट रहा है। अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरी दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाना चाहते थे। क्या ये सपना सपना ही रह जाएगा या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय ढूंढोगे? बोलो, क्या इसे बदल पाओगे? हाँ, ये होकर रहेगा। केतु शास्त्री जी का सपना पूरा करके ही रहेगा। केतु, तुमसे रोज उस धनवंतरी की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता हूँ तो बच्चों के किताब से परियों की कहानी सुनाते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सृष्टि में क्या कब और कैसे होने वाला है, सारे राज काल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा, जिसकी विधि मैं पूरी करूंगा। जब 8वें स्थान में गुरु शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे, शुक्र अस्त हो जाएगा और उसी दौरान चंद्र चरम पर होगा। उसी समय कोई भूतकाल से वर्तमान काल में प्रवेश करेगा और वो साक्षात मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। शास्त्री, वो स्वयं यहाँ आएगा और रहस्यमय द्वार को खोलेगा। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से इतिहास रचेगा। वो अपने बल और चातुर्य से भविष्य बदलने का सामर्थ्य रख। जुबेदा। जी महाराज। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य कोई खास कारण नहीं। आपकी विजय को प्रजा, सेना और मंत्रीगण अपनी विजय समझकर उत्सव मनाना चाहते हैं। सब आपके ही गुणगान गा रहे हैं प्रभु। उसके अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर मित्रता बढ़ाने पड़ोसी राज्यों ने उपहार भेजा है प्रभु। अगर ऐसी बात है प्रभु, तो उन्हें आने की अनुमति दो। जो आज्ञा। महाराज, ये क्या बना है? पंड्या के राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया है। उसको पिघलाकर आपके लिए तलवार बनाई है। मुकुट पिघलाकर कटार बनाई, इसका तात्पर्य हुआ उसने अपना सिर आपके कदमों में रख दिया प्रभु। अगली भेंट लाओ। ये क्या लाए हो जज्जरिका? ये संजीवनी पुष्प है महाराज। अच्छा, किसी के मरने के 1 घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा या स्वयं मरने को तैयार हो जा। मेरा पुनर्जन्म हो गया। ये तो सच में संजीवनी है प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। प्रभु, मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्युदंड। बिंबिसार महाराज की ओर से एक चेतावनी। अस्माका राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाए, बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाए, बिना शर्त उनका दासत्व स्वीकार कर ले। नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए, यह अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं? राजकुमारी जी, उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा। यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उसे कह दो। मोती, सोना, चांदी, इतने अधिक
जेवरात है, इन्हें खींचते खींचते हाथियों की कमर टूट जाएगी। खींचो। प्रभु मेरे प्राण बचा लिए। ये हीरे मोती नीलम पन्ना रूपी इन्हें हमारे गुप्त कक्ष में ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुंझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबैदा, राजकोष तक पहुँचने के लिए पहले चेरूकी जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो? धन का मामला है ना। पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से, जगत जच्चरिका, और मेरे शरीर से स्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से। मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, हमें जीवन दान दे दीजिए महाराज। इनके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि हमें मार दें। मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। पिताश्री! कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे, यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी दासी बनकर। तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। पिताश्री! 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 चल चल। रुक जाओ, बस करो, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? शत्रु देश के सैनिकों को सहारा देकर उनकी सहायता की। किसी रोगी का उपचार करना ही एक चिकित्सक का धर्म है। देश से राजद्रोह किया और ऊपर से तर्क करता है। चल